हेलो फ्रेंड्स, मैं सोमाराम कोहली आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वह है ट्रिग्नोमेट्री। तो इस वीडियो को समझने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहे और अंत में आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो मान लीजिए आप दिल्ली गए घूमने, वहाँ पर आपने कुतुब मीनार को देखा, तो आप कुतुब ये देखो, ये पॉइंट है ना के और एस, ये के और एस है, ये क्या है कुतुब मीनार मान लीजिए। तो और आप बिंदु यहाँ पर खड़े हो, ठीक है। आप यहाँ से ये कुतुब मीनार का टॉप देख रहे हो, टॉप पर कुतुब मीनार को देख रहे हो। तो आप कुतुब मीनार को बिना नापे, कुतुब मीनार को बिना नापे इसकी हाइट यानी ऊंचाई बता सकते हो, या इसकी हाइट या ऊंचाई बता सकते हो, या फिर ऐसा बता दो कि आप किसी छत पर खड़े हो, यानी यहाँ पर खड़े हो और यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ पर कोई वस्तु पड़ी है, उसको आप देख रहे हो। तो आप किया ये वाली चौड़ाई बता सकते हो, यानी कि अपने को ज्ञात करना है कि चौड़ाई व ऊंचाई, मतलब इनको हम क्या बिना नापे बता सकते हैं। तो इसका आंसर है आ। तो किस विधि से? वह विधि है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। आगे बढ़ते हैं। ये एम एस बिंदु, एम एस ये हो गया आधार, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो समकोण है वह हो गया ये लंब, और ये हो गया कर्व, ठीक है फ्रेंड्स। इनको हम के रूप में दर्शाएंगे, इसको एल के और इसको ए के, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। इस ट्रिक आप समझ लीजिए। तो इस ट्रिक को याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा वीडियो ही इसी ट्रिक पर टिका हुआ है। तो हम आगे क्या करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू है वहाँ है एल बटा के, साइन थीटा की एल बटा के, फिर कोस, फिर टेन, साइन कोस टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है फ्रेंड्स। इनकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो साइन के आगे ए बटा के, कोस के आगे ए बटा के, ए बटा के, टेन के आगे ए बटा ए, और कोट के आगे टेन के आगे बटा ए, कोट के आगे इनका उल्टा, कोट का ए बटा एल, ए बटा एल। फिर सेक, सेक के आगे के बटा ए, के बटा ए। फिर कोसेक के आगे के बटा एल, ठीक है फ्रेंड्स, के बटा एल। तो ये इस सभी की वैल्यू आ गई। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बना देते षटभुज, ये बना दिए षटभुज, इनको एक दूसरे से अपने सामने से मिला दिया। ये है साइन, ये कोस, साइन कोस, ये टेन, ये टेन, ये कोट, ये सेक और ये कोसेक, ठीक है फ्रेंड्स। तो साइन इसको अब हम ये कैसे बनाएंगे, मतलब षटभुज में ये कैसे मान रखेंगे। तो जो ये सी सी आकार के जिनका सी लगा हुआ है ना, ये एक तरफ में देते हैं और बाकी सब एक तरफ। तब हम साइन थीटा का सूत्र बता दें, इसमें होगा साइन का है वहां है कोस बटा कोट, कोस बटा कोट,
कोस का है वह है कोस का है कोस बटा कोसेक, कोस बटा कोसेक। ठीक है फ्रेंड्स। और कोट का है वह है कोसेक बटा सेक, और कोसेक का है वह है सेक बटा टेन, और सेक का है वह है टेन बटा साइन। ठीक है फ्रेंड्स। और टेन का है वह है साइन बटा कोस। तो ये देखिए सभी का मान आएंगे, जैसे j सूत्र तो अपने पहले हो गए और j सूत्र ये हो गए। तो आप आगे बढ़ते हैं। जैसे ये साइन थीटा है ना, इसको मैं प्रूव करके बता देता हूँ। साइन बराबर कोस बटा कोट, यही है ना, इसको मैं प्रूव करके बता देता हूँ। तो साइन का है, साइन के अपने वैल्यू बताई थी, साइन की वैल्यू थी वह थी एल बटा के। ठीक है। अब कोस की वैल्यू है वह है ए बटा के बट्टा कोट की वैल्यू है वह है ए बटा एल। ठीक है फ्रेंड्स। तो बट्टा का मतलब क्या होता है, भाग। ये ए बटा के भाग ए बटा एल। तो आगे बढ़ते हैं। ए बटा के, इसको उल्टा करते हैं तो क्या हो जाएगा, गुना एल बटा ए। ठीक है फ्रेंड्स। इस ए से ये ए कर दिया, तो बचा यहाँ पर एल बटा ए। तो ये मान अपना आ गया, साइन का मान आ गया बटा के, यानी कि ये प्रूफ सही किया। तो इसी प्रकार अपन हम इन सभी सूत्रों को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं आगे। और ये 6 और 6 12 सूत्र हो गए। अब और सूत्र क्या करते हैं इसी माध्यम से। पहले हम इस तरफ ऐसे चल रहे थे, अब ऐसे चलेंगे। ठीक है। पहले हम उल्टी घड़ी चल रहे थे, अब सीधी घड़ी चलेंगे। कोई घड़ी तो ऐसे ही चलती है ना, तो अब हम सीधी घड़ी चलते हैं, सीधी घड़ी चलेंगे तो वहां इस प्रकार चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो साइन, अब हम क्या करते हैं, साइन का सूत्र बराबर tan बटा सेक, उल्टा tan बटा सेक। ठीक है। इसके बाद में tan की वैल्यू tan बराबर सेक बटा कोसेक, और सेक की वैल्यू तो ज्ञात है सेक की वैल्यू है वह कोसेक बटा कोट, कोसेक बटा कोट। और कोसेक की वैल्यू वह है कोट बटा कोस। ठीक है। और अब कोट की वैल्यू है वह है कोस बटा साइन, और कोस की वैल्यू वह है साइन बटा टेन। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये 6 सूत्र और बन गए। तो अब हम कोण है ना, इस कोण को प्रूव करके बताते हैं। कोण को प्रूव करेंगे। तो कोण का सूत्र है कोस बटा साइन। तो कोण की वैल्यू क्या थी, ए बटा एल बराबर कोस की वैल्यू एल बटा ए बट्टा साइन की वैल्यू थी
भाज्य एल बटा के, एल बटा के। तो बट्टा का मतलब क्या होता है, भाग, बराबर एल बटा ए भाग एल बटा के। तो अब इस संख्या को हम उल्टा कर देंगे, तो एल बटा ए गुना, उल्टा करेंगे तो गुना हो जाएगा के बटा एल। इस एल से ये एल कट किया, तब यहाँ पे क्या बचा, इस के बटा ए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बचा के बटा ए। ओके फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मान सही लिया है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे इसमें कुछ गलती की है। तो मैंने क्या गलती की, मैं बताऊँ आपको, मैंने गलती ये की कि यहाँ पे कोट का सॉरी कोस का मान क्या था ए बटा ए, और मैंने क्या रख दिया एल बटा ए। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ ए बटा के, और ये साइन की एल बटा के किया गया बटा के। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे आ करते हैं, ए बटा के व एल बटा के। ये इस बटा का मतलब है भाग, ए बटा के भाग एल बटा के। इस संख्या को हम उल्टा कर देते हैं, ए बटा के उल्टा करने पर गुना के बटा एल। इस केस से ये क्या बच गया हमें ए बटा एल। ठीक है फ्रेंड्स, ये माना अब आगे हमारा उल्टे बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपको सभी मतलब प्रूफ आप कर सकते हो, और ये आपको समझ में आ गया होगा। तब हमारा सूत्र हो गए चेक करने हुए, फिर चेक और फिर चेक, यानी कि 18। ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है वो भी इसी प्रकार है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे है वह भी इसी प्रकार है, यहाँ पे रख देते हैं 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कोसेक और कोसेक के आमने सामने साइन। ठीक है, इसी प्रकार। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको आगे और सूत्र हल करके बताऊंगा। तो सूत्र के अनुसार जैसे कि अब हमारा सूत्र बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, जैसे आमने सामने की संख्या बराबर 1। आमने सामने की संख्याओं का गुना क्या होगा, गुना बराबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, आमने सामने की संख्या कौन सी है, जैसे 10 के सामने की कोस, साइन के सामने की कोस है, सेक के सामने की कोस, इसी प्रकार। ठीक है, तो साइन का बारे में देखते हैं। तो साइन का है वह है, साइन के सामने की संख्या कौन सी है, कोसेक, यानी साइन 1 बराबर, जैसे कि मैं बताता हूँ साइन इंटू कोसेक बराबर 1। ठीक है, और कोस इंटू सेक, इसको कोस इंटू सेक बराबर 1। उसके बाद में कोट इंटू टेन, कोट इंटू टेन बराबर 1, और 10 इंटू कोट बराबर 1, और सेक इंटू कोस बराबर 1, कोसेक इंटू साइन बराबर 1। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने चार अपने चेक के सूत्र आ गए, जैसे साइन गुना कोस, साइन गुना कोस, सॉरी साइन गुना कोसेक बराबर 1, और कोसेक गुना साइन बराबर 1, साइन गुना कोट बराबर 1, गुना साइन बराबर 1, कोस गुना साइन बराबर 1, और साइन गुना कोस बराबर 1। तो मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ, साइन इंटू कोसेक बराबर 1। तो साइन की वैल्यू थी वह थी लाल बट्टा कक्षा के अनुसार, साइन की जो वह थी एल बट्टा के इंटू कोसेक की थी, कोसेक की जो वहाँ थी के बटा
एल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस केस से ये क्या कट गया, इस एल से ये एल कट गया, तो बचा क्या, एक एक बार लिख रहा बचा 1/1 इक्वल टू 1। ठीक है, अपना आंसर आ गया, तो यानी ये प्रूफ हो गया। आप इसी प्रकार इन छह सूत्रों को प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है अब हमारे हो गए 24 सूत्र। अब हम आगे और सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारे 6 सूत्र आ गए, तो अब हमारे 24 सूत्र हो गए। अब हम और आगे सूत्र बनाते हैं। तो अब हम हमारे आगे जो 6 सूत्र बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे कि बी यानी दो संख्या का गुना बराबर बीच वाली संख्या। ठीक है, दो संख्या का गुना बराबर बीच वाली संख्या। दो संख्या कोई भी मतलब दो संख्या ले ले, साइन ले ले, साइन और कोट, साइन गुना कोट बराबर इनके बीच वाली संख्या कोस। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया। तो अब और बनाते हैं कोस का, कोस इंटू कोसेक बराबर कोट। अब कोट का, तो कोट का है कोट इंटू सेक बराबर कोसेक। ठीक है, इसके बाद में कोसेक का है वह है कोसेक इंटू टेन बराबर सेक। इसके बाद में सेक का है सेक इंटू साइन बराबर टेन। टेन का है वह है टेन इंटू कोस बराबर साइन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आगे हमारे 6 और सूत्र। तो ये हो गए 6, 12, 18, 24 और 6 बचे 30, यानी 30 सूत्र अभी तक हमने याद कर लिए। तो जैसे कोस मतलब इस प्रकार इसको बताइए, कोस का सूत्र है कोट इंटू साइन, कोट का है कोसेक इंटू कोस और कोसेक का है सेक इंटू कोट, सेक और सेक का है टेन इंटू कोसेक। ठीक है, और टेन का है वह है साइन इंटू सेक, साइन का है वह कोस इंटू टेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम ये वाला प्रूव करके बता देता हूँ मैं आपको एक बार। साइन इंटू कोट, ठीक है, कोस की वैल्यू क्या है, कोस की वैल्यू है वहाँ a/k और साइन इंटू कोट, तो साइन की वैल्यू है वहाँ है l/k और कोट की वैल्यू है वहाँ है l/a। ठीक है फ्रेंड्स, l/a यही है ना। तो फ्रेंड्स जैसे कोस की वैल्यू है हमारी a/k और साइन की वैल्यू है हमारा l/k और कोट की वैल्यू है हमारा a/l। तो साइन इंटू कोट, तो l/k इंटू a/l, तो इस तरह से ये l बन गया, तो बच्चा ये बन गया a/k। तो ये a/k इस a/k के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये a/k और a/k बराबर हुए, कोस बटा कोस हो गया। तो ये प्रूव हो गया कि ये सूत्र सही है। इस प्रकार अपन सभी सूत्रों को प्रूव कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे और सूत्रों की तरफ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर संपूर्ण कोण का योग। संपूर्ण कोण कौन से एक तो ये वाला, यानी ये वाला, एक ये वाला, इसके अंदर ये वाला, ये इसके अंदर ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर पढ़ेंगे संपूर्ण कोण का योग बराबर संपूर्ण कोणों का
90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, संपूर्ण कोण का योग 90 डिग्री। तो हम साइन का क्या करते हैं, तो साइन प्लस कोस बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और टेन का संपूर्ण कोण है वह है कोट। 10 का संपूर्ण कोण है वह है कोट। तो 10 प्लस कोट बराबर 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद में सेक प्लस कोसेक बराबर 90 डिग्री। और उसके बाद में कोसेक, यानी इनका उल्टा कोसेक प्लस सेक बराबर 90 डिग्री। कोट प्लस 10 बराबर 90 डिग्री। और उसके बाद में है कॉस प्लस साइन बराबर 90 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 6 सूत्र और बन गए। तो अब हो गए हमारे 36 सूत्र हो गए। तो अब हम इस सूत्र को प्रूव करके मैं बताता हूं आपको। साइन की वैल्यू क्या है, तो मैं आपको प्रूव करके बताता हूं। 1 मिनट रुको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 6 सूत्र बन गए। अब हम और सूत्र बनाते हैं। ठीक है, ये हो गए 36 सूत्र हो गए, और 6 बनाते हैं। तो और 6 बनाने के लिए ये एक जोड़ करके एक बात को रंगीन कर देते हैं। इन्हें हम कहेंगे क्लॉक वाइज फार्मूला, मतलब जैसे घड़ी चलती है ना वैसे ही इसमें चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इस प्रकार चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्लॉकवाइज फार्मूला बनाएंगे। तो क्लॉकवाइज फार्मूला इस प्रकार बनाएंगे, जैसे कि ये अपने तीर का निशान रखा है इस प्रकार। तो पहले कौन सा है, साइन की तरफ से आ रहा है, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद में 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, कॉसेक स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे 10 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों और फॉर्मूले बन गए। ये क्लॉकवाइज फॉर्मूले। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मूले। ठीक है, ये 3 सूत्र और हो गए, एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मूले और क्लॉकवाइज फॉर्मूले। अब आगे हम पढ़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मूले। चलो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों सूत्र में बन गए। तो पहला सूत्र है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर। दूसरा है 1 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। और तीसरा है हमारा 10 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। यह हो गए हमारे 39 सूत्र। ठीक है, अब हम और बढ़ेंगे आगे एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मूले। एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मूले तो वो इस प्रकार होंगे। अभी यहाँ पे तीन बता बना ना, अब इसके उल्टे लगे, यानी कि उल्टी घड़ी चलेगी। ठीक है, उल्टे चलेगी ऐसे, मतलब पहले ऐसे चल रहे थे,
वैसे करेंगे तो ये होगा -m होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मूले। वो क्लॉकवाइज फॉर्मूले में हमने प्लस लगाया था, अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मूला है, पहले है यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर sin स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद में ये वाला यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर। इसके बाद में है सेक स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 42 फॉर्मूले बनके तैयार हो गए। तो हम आगे और पढ़ेंगे, आगे हम और ट्रिग्नोमेट्री के जो टेबल है उसको हम हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे हो गए 42 फार्मूला। मतलब सभी ये फार्मूले आपको याद हो गए होंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारा अगला टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आपको पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी, त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैं पढ़ाऊंगा अगले पार्ट में त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।